जगत भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं जगदेव प्रसाद के चिंतन, चेतना और चेतावनी, जगदेव प्रसाद के चिंतन, चेतना और चेतावनी पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वे सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अब मैं जगदेव प्रसाद के चिंतन, चेतना और चेतावनी विषय पर, मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। जगदेव प्रसाद जगे हुए नेता थे। जगदेव प्रसाद जगे हुए नेता थे। उनको बिहार के लेनिन कहा जाता था। उनको बिहार के लेनिन कहा जाता है। लेकिन जब मैं इस पर चिंतन करता हूँ, जब मैं इस पर विचार करता हूँ, इसकी समीक्षा करता हूँ, तो मुझे लगता है जगदेव प्रसाद केवल लेनिन ही नहीं, वे मार्क्स भी थे। लेनिन के संबंध में चर्चा है कि मार्क्स ने जिस सिद्धांत को बनाया, गढ़ा, उसे लेनिन ने व्यवहारिक रूप दिया, लागू किया। मार्क्स ने सिद्धांत दिया, विचार दिया, सर्वहारा का विचार दिया और लेनिन ने उसे लागू किया। इसलिए मार्क्सवादी, लेनिनवादी विचारधारा की भी चर्चा होती है। लेकिन आप चिंतन करें, आप थोड़ा सोच विचार करें। जगदेव प्रसाद ने भारत के संविधान के दिए हुए अधिकारों के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत शोषण की पहचान की। शोषक की पहचान की, शोषित की पहचान की और अपना सिद्धांत बनाया, अपना विचार बनाया, शोषितवाद। अपने जीवन काल में ही इस शोषितवाद को लागू करके व्यवहारिक रूप देकर दिखाया। इसलिए जगदेव प्रसाद को सिद्धांतकार
विचारक और उसे व्यवहार में लाने वाले के रूप में आप देख, समझ और सुन सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है। इसलिए मैं कहता हूं कि जगदेव प्रसाद एक साथ मार्क्स भी थे और लेनिन भी थे। जगदेव प्रसाद ने कहा कि भारत में शोषितों की संख्या 90% है। यह भारत में इस बात को कहने वाले सबसे पहले जगदेव प्रसाद ही हैं कि भारत में शोषितों की संख्या 90% है और शोषकों की संख्या 10% है। तो लोकतंत्र बहुमत का शासन होता है। इसलिए भारत में हमारी जब संख्या 90% है तो धन, धरती और राजपाट में हिस्सेदारी भी हमारी होनी चाहिए उतना ही। वे कहते हैं 100 में शोषित 90 हैं, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। दस का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप भेज दिए। भले ही शासन व्यवस्था ज्यादा दिनों तक न चला, लेकिन व्यवहारिक रूप दिए। उन्होंने कहा आज हम शोषित हैं, कल हम शोषित नहीं रहेंगे। आज हम शोषित हैं, कल हम शोषित नहीं रहेंगे। भारत में असली जनतंत्र तभी होगा जब शोषितों का राज शोषितों के लिए शोषितों द्वारा स्थापित होगा। इस प्रकार उन्होंने यह भी घोषणा की कि हम जो ये सिद्धांत बना रहे हैं, हम जो ये दर्शन दे रहे हैं, यह विचार दे रहे हैं, तो इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग सत्ता में आएंगे। अंततः जीत हमारी होगी। इस प्रकार जगदेव प्रसाद कहते हैं भारत में जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक आर्थिक क्रांति नहीं हो सकती। इस सच्चाई को जो नहीं जानता, जो नहीं स्वीकार करता, वह अव्वल दर्जे का फरेबी है, चपंडुक है और मक्कार है, जो आज शोषितों को गुलाम बनाए रखना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे बाप दादों से
जिन लोगों ने हलवाई करवाई है, मैं उनकी राजनीतिक हलवाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मुझे कतई स्वीकार नहीं है, मुझे कतई स्वीकार नहीं है। मैं शोषितों, SC ST OBC इससे धर्म परिवर्तित लोगों को स्वीकार करने के लिए नहीं कहूँगा। इसलिए सब में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वे कहते हैं कि वर्तमान में प्रजातंत्र के नाम पर शोषकों द्वारा शोषकों के लिए गठित शासन है। वर्तमान में शोषकों द्वारा शोषकों के लिए गठित शासन है। जगदेव प्रसाद के चिंतन और निष्कर्ष है, वोटों की लूट, पैसों या पूंजी का प्रभाव, सामंती रूप तथा अन्य सभी प्रकार के अनैतिक साधनों एवं शक्ति का प्रयोग कर ऊंची जात वाले जार और कुलांक, जिन्हें शोषक कहते हैं, शासन और सत्ता में छा जाते हैं। इस प्रकार शोषण की परंपरा कायम हो जाती है। जगदेव प्रसाद कहते हैं कि हम चाहते हैं भारत में लोकतंत्र में शोषितों द्वारा गठित शोषितों के लिए शासन हो। वे चेतावनी देते हैं, वे बताते हैं, चेतावनी देते हैं कि हम शोषित हैं, पर हमेशा शोषित बने नहीं रहेंगे। यह नहीं होने को जगदेव प्रसाद की साहस, वीरता और उत्साह उनके भाषणों में, उनके गोष्ठियों में जो लोग भाग लिए हैं, उनके बारे में बताते हैं कि जगदेव प्रसाद अपनी बात जो उन्होंने अनुभूति की, जो दर्द है गड़ा, उस अनुभव के आधार पर वे बातें करते हैं। वे जब कहते हैं कि सभी लोग जब काम करेंगे तो देश सुखी होगा, समृद्ध होगा, एक बैठा रहेगा और अन्य काम करेंगे, ऐसा नहीं होने को उन्होंने स्पष्ट कहा कि अबकी के सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, यानी भारत में समाजवाद आने की सूचना है। जगदेव प्रसाद के समय जब उन्होंने शोषित दल बनाया, सभी साथियों के साथ मिलकर शोषित दल बनाया, तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा कुछ दिनों के लिए हुए। अभी सतीश प्रसाद सिन्हा जीवित हैं। मैंने अपने साथियों के साथ उनसे बात की कि आप तो जगदेव प्रसाद के साथ थे, तो आप में और जगदेव प्रसाद में कौन सा अंतर है आपकी नज़रों में? आपने क्या देखा, क्या समझा?
उन्होंने, सतीश प्रसाद सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ हम लोगों के पास 400 एकड़ ज़मीन है। हम लोगों को, खासकर मुझे, ऐसा महसूस नहीं हुआ, सामाजिक जीवन में अपमान का भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जगदेव प्रसाद जहाँ जन्म लिए, जिस परिवार में जन्म लिए, वह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। पिता शिक्षक थे, जागरूक थे, दादा पहलवान थे। तो एक साथ जगदेव प्रसाद में उत्साह और साहस दादा के साहस से हुआ और पिता के ज्ञान से हुआ। वे जीवन के जब सोचने विचारने की शक्ति उनमें आई तो जीवन के हर पग पर हर मोड़ पर उन्होंने जो अनुभूति की, जो उन्हें बुरा लगा, वे उसका खुलकर विरोध किए और यही परिणाम रहा। और न वे सत्य से पीछे हटे, न संघर्ष से पीछे हटे। तो जगदेव प्रसाद का बचपन से लेकर अभी तक का जो जीवन है वे संघर्षों का जीवन है। इसलिए उनके बातों में तथ्यगत बातें होती हैं, सत्य पर आधारित बातें होती हैं, जो हम लोगों में नहीं हो पाई। इसलिए वे हम लोगों का नेतृत्व करता है, हम लोगों के समाज के नेतृत्व करता है। ऐसी बातें कहकर वे जगदेव प्रसाद को याद करते हैं और यह कहते हुए उनके मन में मासूमियत आ जाती है। तो साथियों, अंत में मैं आप लोगों से पुनः कहना चाहता हूं कि जगदेव प्रसाद पर जितना कार्य होना चाहिए सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, उतना कार्य सामाजिक क्षेत्र में अभी नहीं हो पाया है। जगदेव प्रसाद जब राम स्वरूप वर्मा से मिले और उनके सामाजिक चिंतन को, अर्जक संघ के दर्शन को समझे, जाने, तो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, खास करके बिहार में जो अर्जक संघ की सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की चेतना उभरी है, वे जगदेव प्रसाद के नेतृत्व में ही उभरी है। इसलिए साथियों, आप जगदेव प्रसाद को एक साथ मार्क्स भी कह सकते हैं, लेनिन भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत बनाया, जो विचार दिया, उसको लागू करके दिखाया भी। तो एक बड़ी चर्चा होती है जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। बिन समता समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। तो जनराज बनाना है तो समता की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं जगदेव प्रसाद को याद करते हुए
अपनी बात को आप लोगों को धन्यवाद करते हुए अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र, समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान, जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद।